सुरजीत संधू, इन्होंने सवाल पूछा कि छोटी उम्र में हस्तमैथुन करने से हमारे पेनिस की नसें खराब हो जाती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो क्या ये सच है? अभी आपको कौन से डॉक्टर ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आग्रह से कहूंगा कि आपको जिस डॉक्टर ने यह कहा है उस डॉक्टर की डिग्री क्या है यह भी जान लीजिए। मुझे लगता है यह डॉक्टर अंधविश्वासी है। मैंने सेक्स इस विषय पर के काफी मोर देन 100 साइंटिफिक किताबें पढ़ी है, लेकिन एक भी किताब में आज तक इस ढंग की बात मेरे पढ़ने में नहीं आई है। दूसरी बात, मैं ये भी कहूंगा कि केवल ये किताबें पढ़ने तक की बात नहीं है। मेरे सी कोर्स में मैं बहुत विस्तार से सेक्सुअल थेरेपी सीखा था, और ये जो मेरा हिप्नोथेरेपी का कोर्स होता है वो कम से कम मोर देन 100 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ने किया है। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो है वो तो उस क्षेत्र के जाने माने लोग हैं सब, उनके सामने ये सब बातें मैं करते रहा। क्लास में हमारे बहुत चर्चाएं होती थी, क्योंकि उनका मेडिकल साइंस का ज्ञान, हिप्नोथेरेपी में क्या पॉसिबल है वो रिसर्च में उनके सामने रख रहा हूं। सही में ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है इसके बारे में उनके भी मन में काफ़ी डाउट होते थे। क्लास में खुली चर्चा चलती थी, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं, इसकी चर्चा होती थी। लेकिन तभी भी कभी भी किसी ने छोटी उम्र में हस्तमैथुन करने से ऐसा कोई नुकसान हो सकता है ऐसी बात नहीं कही है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि छोटी उम्र में यानी कौन सी उम्र में हस्तमैथुन करने से नसें खराब होगी? अभी छोटी उम्र में आपकी जो नसें होती है, मसल्स डेवलप होने की उम्र होती है। उस उम्र में आपके सभी मसल्स का आप उपयोग करते हो। कल्पना कीजिए कि आपकी छोटी उम्र में आपके हाथ पांव की मसल्स खराब हो जाएगी, इसलिए आपके हाथ पांव का कम से कम उपयोग करो, ऐसा अगर हम सिखाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? कल्पना कर देखिए, तो हमारे हाथ पांव तो डिफंग हो जाएंगे। उल्टा ऐसा है कि जितना हम हमारे हाथ पांव का उपयोग करेंगे, हमारे पूरे शरीर का उपयोग करेंगे, उतनी हमारी नसें ताकतवर बनेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। यही नियम हमारे पूरे शरीर के मसल्स को लागू होता है। और वैसे देखा जाए तो जिनको हम मसल्स कह रहे हैं वैसी मसल्स तो वहां होती नहीं है। वहां होती है ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड पंप होने के कारण इरेक्शन आता है, और उस पर तो कोई परिणाम होने की गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी मैं जितना भी आज तक मास्टरबेशन इस विषय पर बोला हूं, काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड है उसके बारे में मैंने कहे हुए, तो उसमें एक बात मैंने बार बार कही है कि मास्टरबेशन इज ए नेचुरल थिंग। उसमें कोई अनैसर्गिक बात है ऐसा आज के ज़माने में नहीं माना जाता है। मास्टरबेशन से कोई नुकसान होता है ऐसा नहीं माना जाता है। नहीं तो ऐसा डेफिनेटली वहाँ कहा गया होता कि अमुक अमुक उम्र तक मास्टरबेशन करना बहुत डेंजरस है, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कोई साइंटिफिक किताब में नहीं कहा गया है, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं को एक नेचर का ही कंट्रोल है। एक हद से आप ज़्यादा नहीं उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे आपने रात दिन काम करने का तय किया, रात बीत उठा बैठक करने का प्रयास किया, तो आप रात दिन नहीं कर सकते हो। रात दिन हाथों का प्रयोग करने का प्रयास किया या फिर पैरों का प्रयास, रात दिन चलना ही है, लगातार 10 दिन चलते ही रहेंगे बगैर रुके, तो आपका शरीर साथ नहीं देगा, वो रिवोल्ट कर देगा। सेम थिंग सेक्स के क्षेत्र में। मास्टरबेशन अगर आप एक हद से ज्यादा करते हो तो आपका शरीर साथ नहीं देता है,
वो रिवोल्ट करता है। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि मास्टरबेशन करने से मेरा नुकसान होता है, तो उनको कहता हूँ कि जय भाई, इस सवाल का जवाब देने के पहले कल ऐसा कर, 50 बार तो सू कर करा, और फिर वो दूसरे दिन आकर कहता है तो हम इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? तो मेरे ब्लैडर में अगर सू नहीं होगी तो मैं बार बार सू कैसे कर पाऊंगा? सेम थिंग है, नेचर के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसलिए उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जिस डॉक्टर ने कहा होगा तो उसकी डिग्री डेफिनेटली मालूम कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा मेरे नॉलेज के अनुसार कि ये डॉक्टर साइंटिफिक डॉक्टर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।